Hello student, today I want to play a game which can help you to understand the topic easily and better. Let us watch what is the game. The game is here is the bow and arrow, and this is the target which I have to achieve. Let us play. Missed. Oh, missed a little bit. Wow, that's great and achieved. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस अपने गेम में 1, 2, 3 प्रकार से टारगेट को क्या किया, भेदा, अचीव किया, उसी तरह मैं आपको इस गेम के थ्रू 3 टॉपिक्स क्लियर करूंगा। नंबर 1 है आपका यथार्थता, प्रेसीजन। नंबर 2 परिशुद्धता, एक्यूरेसी। नंबर 3 त्रुटि, दैट मीन्स एरर। तो देखिए, जो आपने लास्ट में अचीव किया टारगेट को, उसमें हमने सबसे अच्छे तरीके से और टारगेट को एकदम सेंटर में अचीव किया। तो इससे हम समझेंगे कि यथार्थता क्या होती है। जिस तरह आपने इस टारगेट को अचीव किया अच्छे ढंग से, उसी तरह किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान से निकटता क्या कहलाती है, आपकी यथार्थता, प्रेसीजन कहलाती है। यानी कि आप किसी भौतिक राशि के मापन में कितने वास्तविक मान के निकट हैं, वही यथार्थता है। और नंबर 2 पर क्या है, यह है परिशुद्धता, दैट मीन्स एक्यूरेसी। जैसे कि देखिएगा, आपने टारगेट में, किसी टारगेट में, इन सब टारगेटों में 2 टारगेट में शेष आपने क्या किया है, त्रुटि तो किया है, मिस्ड तो हुए हैं, मिस हुए हैं, लेकिन आपने उसमें कितनी विभेदन सीमा तक क्या किया है, आपने उसको अचीव किया है, वही सीमा क्या कहलाती है, आपकी एक्यूरेसी। तो इसकी पर डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि कोई भी भौतिक राशि के मापन में जिस सीमा तक क्या किया गया है, जिस सीमा तक विभेदन तक माप ली गई है, वही आपका परिशुद्धता, एक्यूरेसी कहलाई। और नंबर 3 पर है त्रुटि, दैट मीन्स एरर। एरर का मतलब होता है कि आप गलतियाँ, एरर, त्रुटि का मतलब क्या होता है, गलतियाँ। सीधी सी बात है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में होने वाली सभी गलतियाँ क्या कहलाती हैं, त्रुटियाँ कहलाती हैं, एरर कहलाती हैं। अर्थात आप फिजिक्स में जब किसी भी भौतिक राशियों का मापन करते हैं, आप प्रैक्टिकली मापन करेंगे, प्रेक्षण द्वारा माप करेंगे, किन्हीं भौतिक राशियों का जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, मापेंगे, तो उसमें आप कुछ न कुछ गलतियाँ करेंगे, वही क्या कहलाती हैं, त्रुटियाँ कहलाती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये त्रुटियों के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। आप 2 प्रकार से त्रुटियाँ करते हैं। पहला नंबर 1 है आपका, देखिएगा स्क्रीन पर, यह है आपका क्रमबद्ध त्रुटियाँ, जिसको कि सिस्टमेटिक एरर कहा जाता है, जिसमें 2 तरह से यंत्रगत या व्यक्तिगत त्रुटियाँ होती हैं। यंत्रगत का मतलब यदि आपका कोई यंत्र खराब हो जिससे कि आप मापन कर रहे हैं, जैसे कि यदि हमने यहाँ पर गेम में एरो से लक्ष्य को भेदा, यदि वो एरो यानी कि तीर खराब हो, कमान खराब हो, तो लक्ष्य ढंग से भेदा नहीं जा सकता है। इसी तरह भौतिक राशि के मापन में यदि यंत्र खराब होगा तो भौतिक राशि अच्छे ढंग से मापी नहीं जा सकेगी। और व्यक्तिगत त्रुटियाँ क्या हो सकती हैं कि कोई व्यक्ति का यदि मानसिक उपलब्धि अच्छी नहीं है, वह उतना अनुभवी नहीं है और उसको उतना ज्ञान नहीं है ढंग से किसी भी भौतिक राशि के मापन का, तो वह भी गलतियाँ करेगा। और नंबर 2 पर है आपका यादृच्छिक, दैट मीन्स रैंडम एरर। यादृच्छिक गलतियाँ, रैंडम एरर क्या होता है, जैसे कि आपको ज्ञान तो है, नॉलेज तो है प्रेक्षण का, प्रैक्टिकल का, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, कुछ लापरवाहियाँ कर दे रहे हैं तो मापन में, तो वहाँ भी क्या हो जाएगी, ये रैंडम एरर हो जाएगी। रैंडम यानी कि यादृच्छिक गलती हो जाएगी। और क्या हो सकता है दूसरा, वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट जो है, उसके जो आंशिक परिवर्तन होते रहते हैं, यह भी क्या आता है, यादृच्छिक यानी कि रैंडम एरर में आता है। तो आइए कुछ और एरर यानी कि त्रुटियों के बारे में जान लें। तो नंबर 1 पर है निरपेक्ष त्रुटियाँ। देखिएगा, निरपेक्ष त्रुटि को समझने के लिए आपको एक पता होना चाहिए कि एक किसी भौतिक राशि के मापन का वास्तविक मान होता है, जो उसका रियल वैल्यू होती है, और दूसरा होता है प्रेक्षित मान, जो कि आप प्रेक्षण के द्वारा, अपने प्रैक्टिकल के द्वारा लाएंगे। तो इस वास्तविक मान और उस प्रेक्षित मान के बीच का अंतर क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका निरपेक्ष त्रुटि। तो किसी भौतिक राशि के मापन में
किसी भौतिक राशि के मापन में वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच का अंतर क्या कहलाता है? आपका निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। और औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य क्या कहलाता है? औसत निरपेक्ष त्रुटियां कहलाता है, जिसमें आप विभिन्न प्रेक्षणों में जो आपकी निरपेक्ष त्रुटियां हैं उन सभी त्रुटियों गलतियों का क्या निकाल लीजिए? समांतर माध्य निकाल लीजिए। वही क्या कहलाएगा आपका? वही कहलाएगा औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटियां कहलाएगा। तीसरे नंबर पर देखेंगे कि भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि क्या होता है। देखिए, दो मान होते हैं। अब जब पहला है आपका किसी भौतिक राशि के मापन का वास्तविक मान जो आपको लाना है, और एक क्या है? आपकी गलती त्रुटि, आप कितना उससे दूर हैं वास्तविक मान से। तो वो त्रुटि और वास्तविक मान का जो अनुपात होता है वह कहलाता है आपका भिन्नात्मक त्रुटि। अर्थात निरपेक्ष त्रुटि और भौतिक राशि के मापन का वास्तविक मान का जो अनुपात होता है वह कहलाता है आपका भिन्नात्मक त्रुटि, और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4 पर है, देखिएगा कि प्रतिशत त्रुटि क्या होता है। भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि में आप 100 का गुणा कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 का गुणा कर दीजिए, तो जो मिलेगा आपको वह मिलेगा प्रतिशत त्रुटि। तो देखिएगा, इन त्रुटियों का, गलतियों का जो हिसाब किताब होता है उसको कहा जाता है त्रुटियों का संयोजन। तो देखिएगा, त्रुटियों का संयोजन क्या होता है? त्रुटियों का संयोजन नंबर 1 पर है आपका संकलन या व्यकलन में त्रुटि। यानी कि जोड़ और घटाना में जो त्रुटि होती है वो कैसे उसका हिसाब किताब किया जाता है, उसको कैसे परिकलित किया जाता है, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिएगा, यदि कोई 3 भौतिक राशियां आपका x, y और z हों, जिसमें यदि z बराबर क्या हो आपका x और प्लस y के बराबर हो, तो उसकी जो उसमें मान लीजिए आप इन सभी में जो त्रुटियां इस z भौतिक राशि में यदि आपको त्रुटि ज्ञात करना हो तो उसकी त्रुटि कैसे आएगी? तो उसकी त्रुटि जो होगी आपकी प्लस माइनस डेल्टा z होगी। वह x में की गई त्रुटि प्लस माइनस z और y में की गई थोड़ी सी त्रुटि, इन सब के त्रुटियों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। और देखिएगा, जो आपका दूसरे नंबर पर है यह है गुणा और भाग। गुणा और भाग में त्रुटि। देखिए, गुणा और भाग में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर भी क्या है, 3 भौतिक राशियाँ x और y और z हैं, जिसमें आपका कंडीशन है कि z बराबर किसके हो? x गुणे y, x डॉट y x गुणे y के बराबर हो। तो इसकी त्रुटियों का संयोजन कैसे किया जाएगा? इसमें किया जाएगा आपका, देखिएगा, किया जाएगा माड ऑफ डेल्टा z अपान z। मैक्सिमम जो गलती होगी वो कितना होगी? वो इस डेल्टा x अपान x प्लस डेल्टा y अपान y के क्या होगी? बराबर होगी। और ये तो गुणा का हो गया नियम। और तो जो भाग होता है, और जो भाग का नियम है वो कैसे होता है? यदि देखिए 3 भौतिक राशियाँ, फिर x और y और z ले लें। यदि इसमें z बराबर हो आपका x बटे y, तो ये इस z भौतिक राशि में होने वाली त्रुटि या गलती का जो संयोजन करेंगे वो कैसे करेंगे, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये भी होगा, जो त्रुटि जो होगी आपकी होगी माड ऑफ डेल्टा z मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी? वो होगी भौतिक राशि x में गलती डेल्टा x अपान इसकी भिन्नात्मक त्रुटि x में भिन्नात्मक त्रुटि कितनी होगी? डेल्टा x अपान x, और प्लस y में भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा y बटे y के क्या होगी? बराबर होगी। और तीसरे नंबर पर है आपका घात में त्रुटि
देखिए घात में त्रुटि आप कैसे ज्ञात करते हैं, उसका संयोजन कैसे करते हैं। यदि घात में त्रुटि हो तो 3 भौतिक राशियाँ मान लीजिए, इसमें भी क्या है, x, y और z है। तो घात में त्रुटि जो होगी आपकी, जैसे कि देख लीजिएगा, आपका मान लीजिए कोई भौतिक राशि z बराबर हो आपका x पावर y, तो हो जाएगा आपका जो इसकी जो त्रुटि होगी, भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा z ऑफ बाई जेड मैक्सिमम इक्वल टू होगा आपका y जो घात होगी वो सामने आ जाएगी इंटू x में भिन्नात्मक त्रुटि के क्या होगी, बराबर होगी। तो इस तरह से क्या होगी, आपकी घात की त्रुटि ज्ञात की जाएगी। और यदि आपको इनकी प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो आप इसमें दोनों पक्षों में क्या करिएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि देखिएगा इनका प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो इसका प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई, और इसका भी प्रतिशत त्रुटि चाहिए तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर हो जाएगी। यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएंगी, इनकी प्रतिशत त्रुटि हो जाएंगी। और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, यदि 100 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और त्रुटियों के संयोजन के जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे प्रतिशत त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि से रिलेटेड, वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या आप आई बटन पे क्लिक करके इसके न्यूमेरिकल त्रुटियों के संयोजन के न्यूमेरिकल देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, साथ ही लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।